हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। तो एक स्टोरी आप लोगों को पहले मैं सुनाती हूँ कि एक जन था, नाम मान लो ऋषि। ओके, एकदम ही फिक्शनल स्टोरी है लेकिन समझाने के लिए है कि उसका बर्थडे था। उसके दोस्तों ने उसको सरप्राइज़ दिया, केक लेकर आए वो। ठीक है, तो ऋषि ने सबने बोला कि चलो काटो खाओ। तो ऋषि ने बोला कि नहीं, हम एक काम करते हैं, आप लोग पहले खाओ, लास्ट में मैं खाऊंगा। आप लोग मेरे गेस्ट हो, मैं लास्ट में खाऊंगा। तो सबने खाया, लेकिन उसके दोस्तों ने एंड में क्या हुआ, पूरा केक फिनिश ही कर दिया। तो ऋषि ने बोला कि यार मेरा बर्थडे था पर मेरे को ही केक नहीं मिला, मैं वेट करता रह गया, मुझे केक नहीं मिला। तो मार्केट में भी कभी कभी जो आपका प्रॉफिट है ना, वो दूसरे के पास चला जाता है अगर आप वेट करते रह जाते हो तो इसीलिए ये ज़माने में आपको जो भी प्रॉफिट मिले उसको अगर आप बुक ही नहीं करोगे और आप वेट करोगे कि हाँ हाँ मैं लास्ट में थोड़ा थोड़ा रुक कर, मार्केट जब बंद होने वाला होगा लास्ट में मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, तो वहाँ पर आपका जो हिस्से का प्रॉफिट है वो कोई और ले जाएगा एंड आप अल्टीमेटली लॉस कर जाओगे। यही आज के दिन आपको देखने को मिला होगा, जहाँ पर अगर किसी ने इस एरिया पर लॉन्ग किया होता, जो हमने डिसाइड किया ही था आज के दिन कि यहाँ इसके ऊपर हम लॉन्ग जाएंगे। लॉन्ग गए, मैंने आपको क्लियरली सेंसेक्स में बता दिया कि भाई एक मेजर रेजिस्टेंस आने वाला है, इट इज़ बेटर कि आप अपना जो है प्रॉफिट को बुक कर लो। सेंसेक्स में 81,630 के ऊपर मैंने आपको लॉन्ग करने को कहा था और रेजिस्टेंस भी आपको बता दिया कि देख लीजिए 82,430 के आसपास में रेजिस्टेंस है, तो बेटर होगा कि आप अपना प्रॉफिट को बुक कर लीजिएगा। और अगर आप आज का हाई देखोगे तो 410 का हाई बना है। तो अगर आपने लॉन्ग्स को बुक नहीं किया होता इस लालच में कि मैं लास्ट में केक खाऊंगा, सबको पहले खा लेने दो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकल जाने दो, मैं तो बड़ा प्रॉफिट लेके निकलूंगा, वहां पर ही लोगों का जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो ट्रेडिंग आज का है बेकार हो गया होता। तो इसीलिए टाइमली प्रॉफिट बुक करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिए थे, सिमिलरली मैंने निफ्टी में भी आपको बता दिया था कि निफ्टी में कौन सा रेजिस्टेंस है एंड बैंक निफ्टी में कौन से एरियाज पर रेजिस्टेंस है एंड वहाँ उसके आसपास में प्लीज़ बुक अकॉर्डिंगली। तो आई होप आप लोगों ने टाइमली अपना प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि अगर आपने लॉन्ग्स में आज प्रॉफिट बुक नहीं किया है उसके बाद से मार्केट का पूरा ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो यूजुअली व्हाट आई बिलीव एंड व्हाट आई प्रीच, जो आप लोगों के साथ मैं टेलीग्राम में भी आप लोग देखते होंगे कि मैं दिन भर आप लोगों के साथ लेवल्स नहीं शेयर करती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कि अगर एक अच्छा मूव कैप्चर हो चुका है तो दिन के लिए यू शुड बी डन फॉर द डे, रादर देन कि हर एक एक लेवल्स पे आपको मैं अलग अलग लेवल्स बताऊं कि हाँ अब शॉर्ट का बन रहा है, अभी लॉन्ग का बन रहा है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से, मार्केट तो एवरीडे इस तरीके से मूव कर ही रहा है, अगर हर मूव को अगर आप कैप्चर करने जाओगे तो आई वॉज श्योर कि आज यहाँ पे लोगों का पैसा बन चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से आपको बोलूँ कि अब ना ये स्विंग लो ब्रेक हुआ है, अब आपको शॉर्ट करना चाहिए, ज़रूरी नहीं है ना। मार्केट का तो ट्रेंड पॉजिटिव था, ऐसे में अगर शॉर्ट करने बोल देती और मान लीजिए नीचे नहीं जाता तो आपका बना बनाया प्रॉफिट निकल जाता। तो इसीलिए आई एम अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर आपका ट्रेड सक्सेसफुली हो चुका है, अगर आप दिन का 80 to 100 पॉइंट्स ऑन एन एवरेज कमा पा रहे हो, कैप्चर कर पा रहे हो, इनफ फॉर द डे। ठीक है, थोड़ा स्लोली अगर आप प्रॉफिट कमाओगे तो वो ज़्यादा टिकेगा। अभी मुझे पता है कि कई सारे लोग लाखों के प्रॉफिट्स दिखाते हैं डेली के, और लैम्बोर्गिनी लैम्बोर्गिनी बोल रही हूँ क्या, BMW और ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, जिस वजह से लोग सोचते हैं कि नहीं हम भी रोज़ का बहुत सारा पैसा कमाएंगे। वो शॉर्ट लिव्ड है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको लंबा टिकना है तो ग्रेजुअल कंसिस्टेंसी पे आप अपना जो है फोकस डालिए एंड ग्रेजुअल प्रॉफिट्स को बुक करते हुए चलिए। ठीक है, कम प्रॉफिट्स इज स्टिल मच मच बेटर देन वेटिंग फॉर अ बिग प्रॉफिट। और वहाँ पे आपका बहुत हाई चांसेस हैं, क्योंकि आप ऑप्शन बायर हो, मोस्टली जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑप्शन बायर के लिए तो बिल्कुल ही ये पाप है, मान लीजिए अगर आप बहुत लंबा वेट कर रहे हो। ओके, स्पेशली इन द ऑप्शन बाइंग फील्ड, एंड एक्सपायरी वाले दिन तो और भी ज़्यादा। और एट द मनी या इन द मनी लेना चाहिए, ये तो आप लोगों को पता ही है, मैंने कई बार बताया है। आउट ऑफ द मनी यू शुड डेफिनेटली अवॉइड, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आज क्यों इतना ऐसा एक फॉल आ गया सडनली, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग अ गुड अपसाइड मूव, तो मार्केट खुला ही डाउन साइड। ओके, यहाँ पर आप देखोगे मार्केट खुला ही डाउन साइड, और यहाँ पे वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ अगर ये 82,400 ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मूवमेंट आएगा, पर वैसा कुछ हुआ नहीं। इनफैक्ट हायर एंड से 82,400 जो मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था टेलीग्राम से, वहीं पे ये रिजेक्शन लेके मार्केट एकदम फॉल होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट बुकिंग आज हमने देखी है।
अभी क्या है ना, ये जो वीक है इसमें कुछ इवेंट्स हैं, डोमेस्टिक डेटा जो हैं आने वाले हैं, जैसे यूएस का भी इन्फ्लेशन डेटा आएगा एज वेल एज हमारा डोमेस्टिक डेटा भी आएगा, जहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट के फिगर्स आएंगे जो कि वेंसडे को, और फिर अपना फर्स्ट क्वार्टर का जीडीपी भी डेटा आएगा लेटर इन दिस वीक। सो इसीलिए पीपल आर बुकिंग प्रॉफिट बिकॉज वी डोंट नो, जब ऐसा होता है तो वोलेटिलिटी इंक्रीज होती है और किसी भी साइड मार्केट जा सकता है, तो इसलिए आज एक प्रॉफिट बुकिंग भी हमने देखी। एंड निफ्टी में भी 25,000 इज अ मेजर साइकोलॉजिकल जोन, जो बार बार अगर वहाँ जा रहा है तो वहाँ से रिजेक्शन हम देख पा रहे हैं। ठीक है, यूएस मार्केट इज पॉजिटिव बट इंडियन मार्केट इज लाइक टर्निंग नेगेटिव विच इज़ नॉट अ गुड साइन, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी विक्स जो है वो उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा स्पाइक हमने देखा 6% का। यूजुअली जब इतना बड़ा स्पाइक आ जाता है तो वो दिखाता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, नर्वसनेस है, और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव साइड का मोमेंटम क्रिएट करता है मार्केट में। तो ये चीज़ याद रखिएगा, अगर विक्स कम है तो स्टेबल है मार्केट, और स्टेबल है यानी कि लोगों के मन में इतना डर नहीं है, ग्रेजुअली ऊपर ही जाना चाहिए। लेकिन अगर विक्स बहुत हाई है तो यानी कि वो नर्वसनेस दिखाता है मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के अंदर, और हो सकता है कि मार्केट में आपको उसका इम्पैक्ट नेगेटिव वे में देखने को मिले। अभी कल के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना है वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे निफ्टी के ऊपर। एंड उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो और कहाँ से जुड़े हो, वो भी ज़रूर से बताइएगा। तो सबसे पहले निफ्टी में अगर आप देखोगे तो मार्केट वाज गोइंग पॉजिटिव, यहाँ से तो मार्केट एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, है ना, इस तरीके का मिल रहा था। अभी क्या हो गया कि मार्केट का जो मोमेंटम है, यहाँ पे एक छोटा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद एक भयंकर सा फॉल आया, वापस से इसने ट्रैप किया बायर्स को, या नीचे बायर्स को ट्रैप किया, पर हम ट्रैप नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने टाइमली प्रॉफिट बुक किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी क्या करना है हमें, ये जो इंपॉर्टेंट स्विंग लो है यहाँ पर ये वाला एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इस रेंज का अगर वापस से ब्रेकडाउन आ जाता है तो ये मार्केट में वापस से एक फॉल को ट्रिगर करेगा। और इस बार हम एक्सपेक्ट कहाँ तक के लेवल्स को कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखना है कल के लिए वो है इस लेवल के नीचे कोई शॉर्ट साइड का ट्रेड 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एक्सपेक्ट करेंगे करने का। सेलिंग प्रेशर वी कैन एक्सपेक्ट बिलो 24,700। अगर 24,700 निफ्टी में ब्रेक हो जाता है तो वी कैन एक्सपेक्ट ये वाला जो स्विंग लो है ना, इस लेवल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डाउन साइड के लेवल को, यानी कि 24,500 के लेवल्स आ सकते हैं निफ्टी में। ओके, तो आपको किस बात का ध्यान रखना है कि अगर 24,700 ये लेवल के नीचे अगर निफ्टी इंट्राडे में टिक रहा है तो आप 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करिए। एंड इवेंचुअली ये वो एरिया है 24,450 से 500 का एरिया है जहाँ पर यू शुड कंसिडर बुकिंग योर शॉर्ट्स। ओके, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट को इस साइड आता है तो यहाँ से थोड़ा बहुत आपको बाउंस मिल जाएगा। तो ऑप्शन बायर हो तो जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट बुक करके निकलोगे तो उतना अच्छा है। ओके, तो 24,700 इज़ द लेवल, जिसके नीचे अगर निकलता है तो हम नेगेटिव स्टांस ही रखेंगे अपना इंट्राडे में। एंड वी कैन एक्सपेक्ट छोटा मोटा तो आप 600 तक का लेवल्स देख सकते हैं, और उसके बाद आप 24,500 के लेवल्स देख सकते हो। अपसाइड में अगर ये वाला जो रेंज है, ये अगर रेंज ब्रेक हो जाए, ठीक है, ये वाला जो रेंज है ये ब्रेक हो जाए तो यहाँ पर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। अभी क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ऐसा एक पैटर्न शायद बनेगा इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का, मतलब यहाँ पर आएगा 24,800 के आसपास में, फिर से थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा 750 780 पे अटकेगा, ऐसा बनेगा और इस तरीके का पैटर्न बन सकता है। तो इसीलिए इन एनी केस अब वो पैटर्न बनाए ना बनाए कुछ भी बनाए, हमारा जो लॉन्ग साइड का है वो इस लेवल के ऊपर ही है। ओके, तो ये लेवल कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 24,895 का। तो हम बफर लेके चलेंगे और हम सिंपली 890 है ना, हाँ ठीक है 890 मान के चलिए, 890 इज़ द लेवल। इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हमारा इसमें टारगेट क्या रहेगा 895 के ऊपर में 965 का लेवल। एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल रहेगा यहाँ पे 25,040 के लेवल्स। ठीक है, ये हमारे लिए इंट्राडे का सेटअप रहेगा निफ्टी के लिए। तो लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा और अपने चार्ट्स पर प्लॉट कर लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो।
कल हमने क्रिप्टो, मैं तो रोज़ लाइव आती हूँ क्रिप्टो में, आज भी आऊँगी तो ज़रूर से जुड़िएगा। तो कल जो हमने क्रिप्टो में शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट किया था लाइव सेशन के ड्यूरिंग, तो वहाँ पे हमारा टारगेट था 1,07,870 का, जो कि हिट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों ने शॉर्ट साइड में पैसे कमाए होंगे। आज भी ज़रूर से जुड़िएगा लाइव सेशन में, मैं रोज़ आती हूँ क्रिप्टो में। तो अगर आपको भी इस तरीके के ट्रेड्स चाहिए तो आप जुड़ सकते हो। मैं रात में 9:15 से 9:30 बजे के बीच में आऊँगी। तो आप चैनल का बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि आपको आप जुड़ सको, आपको पता चल जाए कि मैं कब लाइव हूँ। ओके। और अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना है तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट पे डाला हुआ है। अगर आप उस लिंक को यूज़ करोगे तो आपको 10% का ट्रेडिंग फी डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा, बैंक निफ्टी में हमें क्या करना है, बैंक निफ्टी में ऑन द हायर साइड अभी जो हमें रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 55,670 का दिख रहा है। तो 55,670 के ऊपर अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी तो ही आपको ये लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान करना। 55,670 के ऊपर 55,880 के लेवल्स हम ऑन द अपसाइड देख सकेंगे। ठीक है, तो 670 650 ये लेवल आप मान के चलिए, इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो पॉजिटिव है। और हम यहाँ पे 55,880 56,000 ऐसे लेवल्स को ऑन द अपसाइड एक्सपेक्ट करेंगे। डाउन साइड पे क्या करना है हमें, डाउन साइड पे यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो फॉर्म हो चुका है बैंक निफ्टी में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला एरिया, ये देख पा रहे हो, ये एक इम्पॉर्टेंट लो है, एक सपोर्ट जोन है। इसको अगर ब्रेक कर देता है, इस रेंज को अगर ब्रेक कर देता है तो निफ्टी में एक हमें फॉल देखने को मिल सकता है। इस रेंज तक हमें फॉल जो है देखने को मिल सकता है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा। तो ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है आपका 55,000 के आसपास का। तो 55,000 इज़ द लेवल जिसके नीचे अगर इंट्राडे में निकल जाता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हो। और अपना टारगेट आप रखोगे 54,700 का। फिर उसके बाद आपका जो थोड़ा बहुत और नीचे गया तो आप 54,600 के लेवल्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ऑन द अपसाइड 55,660 650 ऐसा आप मान के चलो, इसके ऊपर पॉजिटिव है। ऑन द डाउन साइड 55,000 अगर ब्रेक हो रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। और डाउन साइड के लेवल्स तो यहाँ पे मैंने मार्क कर ही दिए हैं। 5-10 पॉइंट का बफर आप लेके चलना। अगर आपको बुक करना है मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, आप 10 पॉइंट पहले ही बुक कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे कि सेंसेक्स में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। सेंसेक्स में भी आप देख रहे हो कि ऊपर के साइड पर एक रेजिस्टेंस है 82,085 के आसपास में, इसके ऊपर ही कोई लॉन्ग लीजिएगा। 82,085 अगर ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ना, ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगा तभी आप कोई लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। तो इसके ऊपर अगर निकलता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और हमारा जो टारगेट क्या रहेगा ऑन द अपसाइड, हमारा टारगेट रहेगा 82,450 से 500 का। एंड इसके ऊपर निकलेगा तो आप 80-100 पॉइंट्स करके आप ट्रेल कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड 81,150 इज़ द लेवल जिसके नीचे मार्केट जो है नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा सेंसेक्स। तो 81,150 160 का जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो आप यहाँ पे अनदर लाइक 500-600 पॉइंट्स का जो फॉल है वो एक्सपेक्ट कर पाओगे। तो 82,160 के नीचे आप 80,500-600 ऐसे लेवल्स को एक्सपेक्ट कर पाओगे। अब हम चलते हैं यहाँ पर मिड कैप पे कि मिड कैप में हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मिड कैप में भी एक ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से, उस ट्रेंड लाइन को ही हमें फॉलो करना है 15 मिनट के चार्ट पे। ये आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखना अपने चार्ट पर। ओके, ये ट्रेंड लाइन का जब ब्रेकआउट आ जाए आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आप कॉल बाय कर सकते हो, ऑप्शन सेलर हो तो आप अकॉर्डिंगली पुट को सेल कर सकते हो। 12,650 अगर ब्रेक हो रहा है तो मार्केट पॉजिटिव रहेगा। आप यहाँ पे 50-60 पॉइंट्स करके ऊपर के साइड ट्रेल करते हुए चलना। तो यहाँ पर फिर जो नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस है मिड कैप का वो 12,693 पर है। और उसके ऊपर आपका डायरेक्टली फिर 12,750 ऐसे लेवल्स आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। डाउन साइड पे क्या रहेगा, डाउन साइड पे हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। इसके नीचे यानी 12,555 इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो ये दर्शाएगा कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है। मिड कैप में भी आपको जो है फर्दर सेलिंग प्रेशर डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर चलते हैं फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में आप इमीडिएट स्विंग लो को
आपका ये वाला बन के आ रहा है 26,290 के आसपास में। इसके नीचे अगर निकल रहा है तो नेगेटिव है, और यहाँ पर आप 50-50 पॉइंट्स करके ट्रेल करिए। एंड ऊपर के साइड पे यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, ओके। इसके ऊपर जब ब्रेकआउट आएगा, यानी कि 26,550, ये लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो यहाँ पर हम लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है इनिशिएट कर सकते हैं, और हमारा 550 के ऊपर 700-715 तक के लेवल्स जो हैं देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे लेवल्स हैं। और साथ में आज मैंने टेलीग्राम में आप लोगों को एक प्रो पिक के बारे में बताया था। तो ये क्या है, investing.com आप लोग सब जानते ही हो, जहाँ पर आपको मार्केट रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं। तो वहाँ पर ना अगर आप प्रो मेंबरशिप लेते हो, जैसे मेरा यहाँ पर ऑलरेडी प्रो मेंबरशिप है मनी टॉक्स विद पायल का, तो वहाँ पर ना प्रो पिक्स AI है इनका एक फ़ीचर, जहाँ पर अलग अलग पोर्टफोलियोज़ बने हुए हैं। जैसे कि आपका भारत मार्केट आउट परफॉर्मर है, फिर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक पोर्टफोलियो है, मिड कैप का है, भारत बारगेन है, स्मॉल कैप का है। तो आप अपना डिज़ायर्ड पोर्टफोलियो ले सकते हो। सारा डेटा इसमें लिखा हुआ है कि एक साल में क्या रिटर्न्स दिए हैं। जैसे इनका भारत मार्केट आउट परफॉर्मर ने इनको जो निफ्टी को जो है 784% से आउट परफॉर्म किया है। अगर आप यहाँ देखोगे मिड कैप को, तो मिड कैप को इनका पोर्टफोलियो ने 1355% से आउट परफॉर्म किया है। समझ रहे हो, मतलब अगर 1% का रिटर्न मिड कैप निफ्टी ने दिया है इंडेक्स ने, तो इनके पोर्टफोलियो ने 1355% का रिटर्न्स दिया है। और स्मॉल कैप का भी है, तो आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो। तो इनका एक स्टॉक था जहाँ पर फिन पाइप इन्होंने बताया था, और फिन पाइप जो है 4 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 7.1% कल उठा था, एंड फिलहाल जब से इन्होंने प्रो पिक्स में ये सजेस्ट किया है फिन पाइप को, 28% के रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्टॉक्स पता चल जाते हैं, तो आप डेफिनेटली इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और इस लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे पिन कर दिया है, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लेना अगर आपको रिवाइज लेवल्स चाहिए मार्केट के लिए। एंड investing.com का प्रो पिक्स वाला फीचर अगर आपको चाहिए, तो आप वो लिंक पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पर आपको क्लिक करना है गेट प्रो पिक्स, गेट AI स्टॉक पिक्स। यहाँ पर आप क्लिक करना, तो प्राइसिंग आपको दिख रही है यहाँ पे कि 37% का डिस्काउंट चल रहा है ईयरली प्लान्स में, एंड 2 ईयर का 45% का चल रहा है प्रो एंड प्रो प्लस में। अब आपको जो लेना है आप ले सकते हो, सभी में आपको अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। और प्रो पिक AI स्ट्रैटेजी तो आपको मिल ही जाता है, जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो जब आप सब्सक्राइब नाउ में क्लिक करोगे तो 37% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। प्लस अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे जो मैंने लिंक डाला है वो केवल मनी टॉक्स विद पायल के सब्सक्राइबर्स के लिए हैं, तो अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपको एडिशनल 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और वहाँ पे आपका कूपन कोड ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। बस आपको वो वाले लिंक के थ्रू अपना जो है ये करना है, क्लिक करके उसके थ्रू आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा 15% का। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।